इस वक्त कश्मीर बार में दो ही चीजें जेर बहस है। नंबर एक, 29 सितंबर से आजाद कश्मीर बार में गैर महीना मुद्दत के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी और 12 महाजिन सीटों के खात्मे के लिए 29 सितंबर से गैर महीना मुद्दत के लिए लॉकडाउन। और नंबर दो, यासीन मलिक मेरे भाइयों, इस वक्त यासीन बार की आवाम की आंखें यासीन मलिक साहब के लिए नम हैं। मगर आज हम बात करेंगे कि यासीन मलिक साहब हैं कौन है यासीन मलिक साहब जिनसे रियासत की आवाम इतनी मोहब्बत करती है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है यासीन मलिक साहब की फांसी को रुकवाने के लिए, और हर फॉर्म पर यासीन मलिक साहब की फांसी को रुकवाने के लिए आवाजें बुलंद की जा रही हैं। आखिर यासीन मलिक साहब हैं कौन? यासीन मलिक साहब का नाम सुनते ही जो लफ्ज हमारे जहनों में आता है वो है मज़ामतकार। इस सदी का सबसे बड़ा मज़ामतकार यासीन मलिक साहब हैं। यासीन मलिक साहब वो जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत सियासी जद्दोजहद से की। बचपन से ही यासीन मलिक साहब ने गुलामी की जिंदगी को महसूस कर लिया और उन्होंने महसूस कर लिया कि हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए यासीन मलिक साहब ने सियासी जद्दोजहद का आगाज किया। पूरा मन सियासी जद्दोजहद के दौरान भी यासीन मलिक साहब को बेशुमार मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम ये कह सकते हैं कि 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा मज़ामतकार लीडर है वो यासीन मलिक साहब है। इसी के साथ यासीन मलिक साहब ने अपने सफर का खात्मा नहीं किया, बल्कि यासीन मलिक साहब ने पूरा मन सियासी जद्दोजहद के बाद भरपूर जवानी में जब हर शख्स अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करता है, यासीन मलिक साहब ने अपनी जवानी में अस्करियत का भी रास्ता इख्तियार किया। यासीन मलिक साहब ने 14 साल की उम्र में पूरा मन सियासी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया और इसके बाद जवानी में अस्करियत का रास्ता इख्तियार किया और अस्करियत के बाद फिर से पूरा मन सियासी जद्दोजहद की तरफ आई। ये पूरा मन सियासी जद्दोजहद से अस्करियत और अस्करियत से पूरा मन सियासी जद्दोजहद की तरफ आने में यासीन मलिक साहब ने किन किन मुश्किलात का सामना किया, आइए आज हम इसका जायजा लेते हैं।